सविता तई आप आइए आइए। मैंने अर्चना के लिए पापा से मन्नत मांगी थी। अर्चना ठीक होने पर नंगे पैर मंदिर आऊंगी और लड्डू का प्रसाद चढ़ाऊंगी। तो आज मैं होके आई, देखा तो आपका घर रास्ते में है। सोचा चलो आपको भी प्रसाद दे के जाऊं। लो। आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ उठाती है? मंजू या रुचि को बोल दो। दोनों घर पे नहीं है, कुछ सामान लेने के लिए मार्केट गई है। मैं भी अभी हॉस्पिटल जाने वाली हूँ। सोचा जाते जाते अर्चना को प्रसाद खिला के जाऊं। बहुत अच्छा किया कि आप यहाँ आई। पता है मैंने भी आज अर्चू के लिए पूरन पोली बनाई है। अरे वाह। मैं जल्दी से पैक करती हूँ, फिर हम दोनों हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ, एक मिनट। सुलोचना ताई, वह कैसे करवट बदलता है कुछ समझ में नहीं आता। हमारे अच्छे के लिए या बुरे के लिए। अभी देखो, अर्चना ठीक होकर घर पर आएगी। घर पर आने के बाद जब उसे परी के बारे में पता चलेगा तो वो सदमा वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे भी यही चिंता हो रही है कि मेरी अर्चू ये सब कैसे सहेगी। इसीलिए तो बापा से प्रार्थना कर रही थी कि मेरी अर्चू को सच्चाई सहने की ताकत दे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। गुड मॉर्निंग मिसेस देशमुख। गुड मॉर्निंग। आपको इस तरह हंसते हुए देख के बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है आपकी सुबह काफी अच्छी जा रही है। हाँ, बहुत अच्छी। ये दोनों रोज सुबह आ जाते हैं और मुझे बहुत हंसाते हैं। अच्छा, ये हमरा और पूर्वी के लिए चाय लेके आ। अरे चाय से याद आया, मैं दिल्ली उपमा लाई थी, रुक जा भी देती हूँ। हाँ, सब सही है ना? आई थिंक मैंने आपको पहले कहीं देखा है, शायद टीवी पे। मैं इतना भी फेमस नहीं। अर्चना जी, दुनिया में कितना कुछ होता रहता है ना, और हम समझ भी नहीं पाते। हमारे आसपास रहने वाले लोग, आई मीन हमारे ही प्रोफेशन में काम करने वाले लोग कितने बड़े गुनहगार होते हैं ना। मतलब गौरी? अब कुछ डॉक्टर को ही ले लीजिए, वो अपने प्रोफेशन के नाम पे कलंक होते हैं। आपको पता है वो अपने स्वार्थ के लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये भी नहीं सोचते कि ये प्रोफेशन उन्होंने लोगों की सेवा के लिए चुना है। अब इस आदमी को ही ले लीजिए। इसे मैंने कल कॉरिडोर में देखा था। तब मैं सोच रही थी कि इसे मैंने कहीं तो देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा था। अब याद आया कि ये आदमी ओनिर दत्त है। आपको पता है 2 महीने पहले ये सारी न्यूज़ टीवी में छाया हुआ था। बच्चों की अदला बदली के केस में। अच्छा हुआ जो उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया। ये सब क्या है पूर्वी? ये ओनर, ये सब मैं 2 मिनट तुझसे अकेले में बात कर लूं? क्या हुआ पूर्वी? सब ठीक है? डॉक्टर ओनर दत्त मेरे पति। हम दादा मुझे आई सिर्फ अकेले में बात कर। तूने मुझे एक बात बता, ये सब क्या है? प्लीज मुझे सच सच बता। उर्वी, परी तेरी और ओनर की बेटी है। तूने ऐसा क्यों किया? तूने ऐसा क्यों किया? अपनी बेटी को, अभी को क्यों दिया? मैंने तुझसे कहा था ना, अपनी जिंदगी से कोई खिलवाड़ मत करना। तूने ऐसा क्यों किया? बोल ना, भी बोल। हे, तेरी वजह से हुआ है सब कुछ।
आज तोरी वजह से फिर से अमरिया ई हालत में। सर आई एम सॉरी, वो मैं क्या करे तोरे सॉरी का? हाँ? इसे दोष देने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं। अगर इसे पहले से सब कुछ पता होता तो ये अर्चना के सामने कुछ भी नहीं बोलती। गलती तो किसी और की है। आज अर्चना इस हालत में तुम्हारी वजह से, पता है तुम्हें? माना, अब इस तरह किसी को दोष देने से कुछ नहीं होगा। Look at you, look, you still look pretty. अर्जुन, Mrs. Arjun की अर्जुन, ऊटी समझ गया। ये ब्रेक नहीं चल रहा। आई डू एक सेकंड, मैं काम करो, गाड़ी से बाहर निकलो। अर्जुन तुम पागल हो गए हो। पूर्वी जस्ट क्या हो रहा था? नहीं अर्जुन, मैं नहीं जा रही हूँ। पूर्वी गाड़ी मेरे कंट्रोल में नहीं है, गाड़ी से मैं नहीं जा रही हूँ। पूर्वी आओ। Just move. बचाओ, कोई है? बचाओ कोई। अर्जुन, प्लीज मुझे बचाओ। अर्जुन, अर्जुन, पूर्वी, पूर्वी, अर्जुन प्लीज मुझे बचाओ। कहाँ हो तुम? पूर्वी। अर्जुन, पूर्वी। अर्जुन, अर्जुन प्लीज मुझे बचा, मैं आज गिर जाऊंगी। अर्जुन, आ जाओ। तुम ठीक हो ना पूर्वी? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हें लगी तो नहीं? मैं ठीक हूँ। वो गाड़ी को ब्रेक दबा रहा था। अर्जुन तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हें लगी तो नहीं ना? मैं तुम्हें खो देता। I was about to, oh my God। पूर्वी, I'm just, अर्जुन कुछ नहीं हुआ है। अर्जुन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अर्जुन प्लीज मत घबराओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी अर्जुन। I love you, Purvi. I love you.
पूर्वी मेरा अभिमान है, वो मेरा वजूद है, मेरा स्वाभिमान है, मेरे संस्कार है, उसमें वो कभी गलत नहीं होंगे। अगर ऊपर से भगवान आप कभी मुझसे कहेगा ना कि मेरी पूर्वी गलत है, तो मैं उनकी बातों पर भी विश्वास नहीं करूंगी। एक शब्द भी पूर्वी के खिलाफ मत कहना भैया। और वो अनाथ नहीं, वो मेरी बेटी है। मेरे लिए वो दुनिया में सबसे ज्यादा मायने रखती है। पूर्वी, तू ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। पूर्वी तो मेरी आंखों से एक मिनट के लिए कहीं जाती है तो मेरी जान निकल जाती है। तू मेरी जान है पूर्वी। पूर्वी, मुझे आई मत भूला पूर्वी, मुझे आई मत भूला। तू मेरी बेटी नहीं हो सकती। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। तू अर्जुन, मेरी बात लगा मुझे। यहाँ से चली चली, मैं मर गई, मैं मर गई। ओवी, तुझे पता है जब तू और तेजू छोटे थे ना, तेजू सो जाया करती थी, लेकिन तू सोती ही नहीं थी। मैं तुझे ले लेकर घुमा करती, तब जाकर कहीं तो सोया करती थी। ये हर माँ बाप का एक सपना होता है कि उनके जब बच्चे हो वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, अच्छे संस्कारों में बढ़े, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, और फिर जब उनकी शादी हो तो उन्हें एक ऐसा जीवन साथी मिले जो हर सुख दुख में उसका साथ दे। मैंने और मानव ने भी हमारे बच्चों के लिए शायद यही सपने देखे, लेकिन पूरे ही नहीं होता। और वो भी हमने तेरे लिए भी यही सपना देखा। शायद मुझे कहीं ना कहीं पता था कि जो तेरे लिए नहीं है सही, सिर्फ तेरी जिद की वजह से तेरी जिद ने अर्जुन को तेरा पति बनाया। मुझे पता है तुझे तकलीफ हो रही है। जो तेरे साथ हुआ कहीं ना कहीं गलत हुआ। कि रोबी, इसकी जिम्मेदारी तू खुद है। देखो मैं तुझसे ये नहीं कहूंगी कि तू अर्जुन को माफ करके उसके साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़। नहीं, मैं चाहती हूँ कि तू अपना फैसला खुद ले। मैंने अर्जुन से शादी अपने मर्जी से की। आगे तुझे क्या करना है ये भी तेरी मर्जी होगी। तेरा चाहे जो फैसला हो, तेरी आई हमेशा तेरे साथ रहे, हमेशा। आई, मैं अपने शहर में और नहीं रह सकती। मैं यहाँ रहती हूँ तो मुझे अर्जुन की हर बात याद आती है। उसने मुझे कैसे झूठ बोला, मुझे धोखे दिए, नहीं भूल पाती हूँ वो सब। उसके साथ बिताया हर वो पल बहुत तकलीफ देता है मुझे। मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है ये सब। आई, अगर तेरी वजह से मुझे इंडिया नहीं आना पड़ता ना, मैं कभी इंडिया वापस नहीं आती।
भाई मुझे कनाडा जाना है। शालिनी जी का और शालिनी जी का परी मैंने उन्हीं के पास छोड़ के गई थी। अरे तो इतना पैनिक क्यों हो रही हो सकता है किसी काम के लिए गई होगी वो। कहाँ? और बाहर बारिश हो रही है, कहाँ वो परी को लेके कहाँ जाएगी? अरे प्लीज उसको फोन करके पूछे वो कहाँ है। फिर गलती मेरी है, मुझे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। मैंने सिर्फ शालिनी को घर छोड़कर जाने के लिए कहा था, कहीं वो परी को भी अपने साथ तो नहीं ले गई। ये औरत भी ना। फोन लगा, स्विच ऑफ आ रहा है। अरे मेरी गलती मेरी है, मुझे सिक्सर्स का भी विश्वास नहीं करना चाहिए था। वो शालिनी जी परी को लेके हमारे घर आई थी। उन्होंने कहा कि वो यहाँ से जा रही है और जब तक आप दोनों वापस ना आए मैं परी का ख्याल रखूं। लेकिन वो कहाँ गई? उन्होंने आपसे कुछ कहा? वो कहाँ जा रही है? ऐसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका सामान उनके साथ था। ठीक है, मैं चलती हूँ। ऐसे कैसे कहीं जा सकती है वो? ऑनर, आपको कोई आइडिया है वो कहाँ गई होंगी? मुझे क्या पता मिस्टी, तुम खुद लेकर आई थी उसको यहाँ पर। हाँ, वो कह रही थी ना कि उसे कुछ घर मिल गया है, हो सकता है वहां चले गई होगी। हाँ, लेकिन इस तरह अचानक से कुछ अजीब नहीं लग रहा है? मिस्टी, तुम जाकर पहले अपने कपड़े बदलो, बकवास बातें कर रही हो। देखो तुम पूरी गीली हो, परी भी गीली हो जाएगी, ठंड लग जाएगी। जाओ। क्या कर रही हो तुम? रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। तुम जाकर अपने कपड़े बदलो, जाओ। और वो हॉस्पिटल के बाहर जो कुछ भी हुआ, प्लीज मिस्टी, मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी और ना ही तुमसे कुछ सफाई सुननी। जस्ट लेट इट बी। ये क्या बदतमीजी है? हटो मेरे रास्ते से, मुझे पेशेंट को चेक करने जाना है अंदर। नहीं देख सकती, हम तोरा को अंदर जाने ही नहीं दें। कल तोरा ने जॉन बकवास की है ना, वो काफी। तोरा जैसे लापरवाह डॉक्टर हमारी आई से जितना दूर रहे उतना अच्छा। हमारी आई अभय अभय कोमा से बाहर आई, तू अंदर जाएगी फिर कौन बकवास करेगी? और जाने दो उसे। अर्चना मेरी पत्नी है, उसे किससे मिलना है और किससे नहीं ये मैं तय करूंगा, तुम नहीं। अर्चुता को डिस्चार्ज मिल गया? तू सच कह रहा है ना? हाँ माई, हम जानते थे कि तू ये खबर सुन के बहुत खुश होगी, इसलिए हमरे को जैसन पता चला हम सीधा तोरा पास आए। पापा, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। आपका लाख लाख शुक्र। आज आप ही की वजह से ताई ठीक होकर घर वापस जा रही है।
सोहम, आज अर्जुताई ठीक हुई है, लेकिन इसकी वजह कहीं ना कहीं तू भी है। और तोरी श्रद्धा भी माई। माई तोरे को पता है हम जिंदगी भर भगवान से कुछ नहीं मांगे और ना ही इतनी श्रद्धा करते थे ये पर, लेकिन आज पता चल रहा है कि सच्ची श्रद्धा और सच्चे विश्वास का काम मतलब हो पता है। माई तोरी प्रार्थना आई के लिए दबा का काम की है। माई तोरे को पता है कल जब आई को ऑनर के बारे में पता चला, एक पल के लिए हम बहुत घबरा गए थे। हमरे को लगा माई को फिर खो देंगे। अरे क्या हो गया परी को? मुझे ना मैंने बहुत गंदी आदत लगा दी है गोली की। अभी जब भी आई किरका से छोड़ती है तो रोना शुरू कर देती है। चलो रोना नहीं, हाँ गंदी बच्ची। अगली बार से तो उसे रोएगी ना, मैं तुझे छोड़ के अजी के पास चली जाऊँ। चली जाओ यहाँ से पूर्वी। ऐसे मत बोल आई, मुझे माफ कर दे प्लीज। चली जा यहाँ से। चली जा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। नहीं, कभी नहीं जाऊंगी तुझे छोड़ के मैं, ठीक है? I'm sorry मेरी बच्ची, कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी तुझे छोड़ के, कुछ भी हो जाए कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। हेलो हेलो, क्या मैं डॉक्टर अग्रवाल से बात कर सकती हूँ? आप कौन बोल रही है? जी मैं मिसेस अर्चना देशमुख की एक रिश्तेदार बोल रही हूँ। मुझे उनकी सेहत के बारे में पता करना था। अर्चना जी को तो डिस्चार्ज मिल गया है। क्या डिस्चार्ज मिल गया? ठीक है, बाय। आई का डिस्चार्ज मतलब आई घर आ गई। मुझे आई के लिए कुछ खरीदना चाहिए। नहीं, तुम उसे कुछ नहीं बताओ। ओनर, मैं भले ही तुम्हारे घर पर नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगी और तब तक रहूंगी जब तक तुम पूर्वी को सब कुछ सच नहीं बता देते। शालिनी, मैं तुम्हें 100 बार बता चुका हूँ, दिस इज नॉट द राइट टाइम। मैं पूर्वी कभी कुछ नहीं बता सकता हूँ, प्लीज। तुम्हारा ये सही वक्त कब से सुनती आ रही हूँ। ओनर, बहुत हो गया। अब पूर्वी को बताने का सही वक्त आ गया है। बेवकूफी मत करो शालिनी, तुमको मैंने कह दिया ना, वेट करना पड़ेगा मतलब वेट करना पड़ेगा। ओनर, मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी ये बातें सुन सुनकर। अब या तो तुम पूर्वी को सब सच बताओ या मुझे बताने दो। ओके ठीक है, मैं पूर्वी को सब कुछ सच बता दूंगा, ठीक है? लेकिन अभी मुझे फोन रखना पड़ेगा। मुझे तुमसे मिलना है। अरे ये क्या बात होती है मिलना है? मैं भी नहीं मिल सकता हूँ, मुझे परी को हॉस्पिटल लेकर जाना है। मुझे तुमसे अभी के अभी मिलना है। तुम मुझे मिलो वरना मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। नहीं, तुम्हें यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हें तिलक मार्केट में मिलता हूँ थोड़ी देर में। हाँ ठीक है, ओके। ऑनर, हाँ आप कहीं जा रहे हैं? अब हाँ, मैं वो तिलक मार्केट जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। ओके? नहीं, वो एक्चुअली मुझे भी जाना था, कुछ शॉपिंग करनी है। अचानक शॉपिंग करने की क्या जरूरत है? I mean, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तो मुझे बता दो, मैं लेकर आ जाऊंगा। नहीं, मैंने अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया है, वहाँ जाऊंगी तो सोचूंगी। क्या? वो मुझे आई के लिए कुछ खरीदना है, उन्हें आज डिस्चार्ज मिल गया है। अरे लेकिन तुम ही तो कह रही थी कि आई तुमसे नाराज है और जब तुमने उनको सच्चाई बताई तो फिर वो तुमसे बात नहीं करना चाहती और उन्होंने सारे रिश्ते तोड़ दिए तुमसे। हाँ तो रिश्ते तोड़ दिए, ऑनर, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि रिश्ते खत्म हो गए। मान लो अगर रिश्ता खत्म भी हो गया तो प्यार तो फिर भी रहता ही है ना। अभी वो मेरी आई है ऑनर, मैं इतनी आसानी से उससे रिश्ता कैसे तोड़ दूं? ठीक है, तो फिर मैं आते वक्त उनके लिए कुछ लेकर आ जाऊंगा। ऑनर, आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तुमको चलना है तो चलो, तुम जाकर तैयार हो जाओ, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। ठीक है। अरे आई टीका, सब्जी, तू तैयार नहीं है अभी तक? मैं क्यों तैयार हूँ? अरे माई आज आई घर आ रही है ना, तू आएगी ना किस वक्त के लिए? नहीं सोहम, मैं वहां नहीं आ सकती। काहे नहीं आ सकती?
सोहम, प्रॉब्लम्स जितने सुलझे हुए दिखते हैं उतने होते नहीं हैं। अर्जुताई ने भले ही मुझे माफ कर दिया क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं ये भूल नहीं सकती कि मैंने उसके साथ साथ और बाकी बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया, खास करके मानव जीजू का। वो आदमी का नाम मत ले हमारे सामने माई। एक नंबर का दोगला आदमी है। पता है, आई के सामने हमरे से ठीक तरीके से बात कर रहा था। ये जब चाहे जितनी देर चाहे तुम्हारे साथ बिता सकता है। इसका मतलब है आपने इस सोहम को माफ कर दिया? वाकई माफ कर दियो का हमको? वो तो मैंने अर्चना के सामने वैसे ही बोला था। हमारे बीच की दूरी अभी भी वैसी की वैसी है। लेकिन माई, हमरे होते हुए वो आदमी की चिंता करने की जरूरत नहीं है तोरे को। नहीं सोहम, तूने अब तक मानव जीजू को पहचाना नहीं है। वो अर्जुताई के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब यही देखना, उनके दिल में तेरे लिए इतनी नफरत है, लेकिन अर्जुताई के सामने वो तेरे से इतने अच्छे से पेश आए क्योंकि वो तुम दोनों के बीच की अनबन अर्जुताई से छुपाना चाहते थे, क्योंकि वो अर्जुताई को किसी भी तरह का टेंशन नहीं देना चाहते थे। और रही बात मेरी, मैं तो अर्जुताई से तभी मिलूंगी जब पूरा परिवार मुझे अपनाएगा। वर्षा, तेरे परिवार ने तुझे पहले ही अपना लिया है वर्षा। तू घर वापस नहीं आएगी। खुश रहो बेटा। खुश रहो। मैंने हमेशा तुम दोनों को अपने से दूर रखा। मुझे माफ कर दो। ये क्या कह रही है तू? प्लीज ऐसा मत किया। तूने जो कुछ भी किया ना, वो बिल्कुल जायज था, क्योंकि हमारी गलती ही ऐसी थी। नहीं वर्षा, मैंने तुम दोनों को मौका ही नहीं दिया। मैं तुम दोनों को बहुत याद करती थी, लेकिन ये बात मैंने अपने मुंह से कभी नहीं बताई। तूने एक बार मुझसे पूछा था, आई तूने मेरा अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन मेरे फोटो पर हार क्यों नहीं चढ़ा? आज सच बताती हूँ, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। हिम्मत नहीं हुई तेरे फोटो पर हार चढ़ाने की। मैं हमेशा यही सोचती रही कि मेरी बेटी एक ना एक दिन घर वापस आएगी। आज मेरी एक बेटी घर वापस आ गई, मेरी दूसरी बेटी घर वापस आएगी ना। अपने आई के पास वापस आजा बेटा। क्या बात है ऑनर, कोई टेंशन है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।